अच्छा जी, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू of a number is a distance of a number on the number line from 0 is a absolute value of a number is a distance of a number on the number line from 0. अब distance का दूसरा नाम होता है मैग्नीट्यूड. क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड. ठीक है. अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन of a number is also known as modulus of a number. Modulus of a number. Absolute value of a number is also known as modulus of a number. अच्छा, अब समझें कैसे. अगर मैं एक हल्का सा स्केच करूं, डायग्राम, ग्राफ, ठीक है. अब मेरी बात सुनना. एक नंबर लाइन बनाई मैंने 0 1 2 3 4. ठीक है. अब मैं यहाँ लिखा बेटा सबको दिख रही है. अब मैंने नंबर लाइन बनाई यहाँ पे -1 -2 -3 और -4. अब मेरी बात सुनना सब लोग, गौर से सुनना. उसने बोला एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4. इसका मतलब ये है कि 4 का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. 4 का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा नंबर लाइन पे? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? इफ आई टॉक अबाउट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4, क्या होगा इसका आंसर? ओरिजिन से 4 यूनिट्स होगा. क्या होगा इसका आंसर गजनफर? 4 होगा इसका आंसर. इसको लिखते हैं सिंबल फॉर्म में. लिखते कैसा है? इसको लिखते हैं इस तरह करके, मॉड 4. इसका आंसर है 4 यूनिट्स. मिनाल, मैंने बोला एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3. इसका मतलब है, इसका सिंबल है मॉड्यूलस 3. ये सिंबल है इसका. 3 का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. 3 का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या होगा इसका आंसर? 3 यूनिट्स. अच्छा, सबको यहां तक समझ आ रहा है? इस एब्सोल्यूट वैल्यू का जिक्र हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले में भी किया था, शूलियस मेथड में. याद आ रहा है वो? अगर मैंने कहा हफ्सा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2, तो इसका मतलब मॉड -2. तो मतलब मॉड्यूलस -2 का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या होगा इसका आंसर? -2 या 2? 2 यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. आने का भी डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है, समझ का भी डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है. नहीं. अगर मैं आखिरी लाइन लिखूं समझाने के लिए, मैंने कहा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7, तो उसका मतलब है -7 मॉड्यूलस. उसका आंसर क्या आएगा? 7 यूनिट्स. मतलब इसका काम क्या है? माइनस को प्लस करना, क्योंकि इट्स मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन.
सो मॉडुलस, अगर अब समझ आया कि वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शूलेस में जो मॉडुलस लगाते थे, तो इसका मेन पर्पस ये होता था कि उसका काम क्या है, माइनस को करना है प्लस। सबको क्लियर है? जल्दी से लिख लो यार ये, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा टॉपिक है। हो सकता है न्यूमेरिकल वाला पार्ट आज की क्लास में खत्म हो जाए, फिर बचेंगे ग्राफ्स। जल्दी से कॉपी करें, शाबाश। जब कॉपी कर लो तो बता देना। हमदान क्लियर है, हफ्सा क्लियर है, मिनाल, हानिया खान यहाँ तक क्लियर है, आयशा क्लियर है, समत क्लियर है। चलो, नाउ अब जब ये क्लैरिटी आ गई कि हाउ टू, मतलब व्हाट डू मीन बाय मॉडुलस, अब अगर मैं लिखता हूं, सुनना बात, अब मैं लिख रहा हूं सॉल्विंग मॉडुलस इक्वेशंस, सॉल्विंग मॉडुलस इक्वेशंस या एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस, बात एक ही है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, मिनाल मैंने कहा मॉड एक्स इज 5। सवाल बड़ा आसान सा है, वो बोलेगा फाइंड एक्स। सही है, इसका सवाल होगा फाइंड एक्स। अब मुझे बताओ आयशा, अगर मैं इधर पुट करूं x5 तो आंसर 5 आएगा, और मैं इधर पुट करूं x-5 तो आंसर 5 आएगा या नहीं आमना? मैं दोनों पुट करूं तो आंसर 5 ही आएगा ना। सो इसको वर्किंग कैसे करें? तो व्हेन यू एवर यू ओपन द मॉडुलस, सामने वाले साइड पे आएगा +-5। हमदान समझ आया? समझ आया? क्वेश्चन नंबर 2, मॉड x इक्वल्स टू 8, तो मिनाल इसका आंसर क्या आएगा बेटा? x इक्वल्स टू +-8। किसी को मसला? इक्वेशन बड़ी आसान है, इक्वेशन सॉल्व करने का मसला है नहीं। सो व्हेनेवर यू ओपन द मॉडुलस, on the right side we get plus minus. नंबर 3, अगर मैं लिखता हूं मॉड x इक्वल्स टू 10, मॉड x इक्वल्स टू 10, तो इसका आंसर क्या आएगा? +-10। यहां तक सबको क्लियर है? जो अभी थोड़ा लेट आए माशाल्लाह से, वो स्क्रीनशॉट ले लें। मैं मौका दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने का, ये लो भाई, पहला स्क्रीनशॉट लो। फिर ये वाला ले लो। सबको यहां तक क्लियर है? जल्दी से कॉपी करें, टॉपिक बहुत छोटा सा, फंक्शन का हिस्सा है ये, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। सही है, तो इंशाल्लाह फिर जो फंक्शन ही चल रहा था, फंक्शन ही पढ़ा दूंगा इसके बाद। जल्दी से कॉपी करें, शाबाश। ओके की रिपोर्ट है सबकी? नंबर 4, अब मिनाल जाहिर से इतना आसान सवाल तो आएगा नहीं, सही है, उससे बोला नंबर 4 में ये मॉड 2x-8 इक्वल्स टू, उसने कहा 12, फाइंड x। तो आयशा में क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 2x-8 इक्वल्स टू 12 एंड 2x-8 इक्वल्स टू -12। दो आंसर निकालूंगा, 2x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 10, 2x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -2। दो आंसर आ गए। समझ आ रही बात? अब चेक भी कर लो, चेक करना हो चेक कर लेना कि भाई जब मैं 10 पुट कर रहा हूँ इसके अंदर, तो 2 10s are 20, 20 - 8 is 12।
जब मैं -2 पुट कर रहा हूँ तो 2 इंटू -2 इज -4, -4 इज -8 इज -12 इज +12। सबको क्लियर है? आसान लग रहा है, ये मुश्किल नहीं है भाई ये। आमना क्लियर है, आयशा क्लियर है, मिनाल, हफ्सा, हफ्सा बेटा क्लियर है, हमदान क्लियर है। चलो, फिफ्थ, 3x - 2 मॉड्यूलस -10 इज इक्वल टू, उसने कहा 8। अब क्या होगा, जब तक मॉड्यूलस सब्जेक्ट नहीं बनेगा वो ओपन नहीं होगा। तो पहले इस -10 को उधर भेजेंगे, ये हो गया 18। जब ये 18 हो गया उस्ताद, मॉड ओपन होगा तो क्या बनेगा मिनाल? 3x - 2 इक्वल्स टू 18 एंड 3x - 2 इक्वल्स टू -18। सबको यहां तक क्लियर है? अब ये हो गया 3x इक्वल्स टू 20, 20/3, 3x इक्वल्स टू -16, x इक्वल्स टू -16/3। ये मेरे आंसर आ। सबको उस्ताद क्लियर है यहां तक? हफ्सा, हमानिया खान क्लियर है यहां तक? कितने नंबर का सवाल आएगा? 2 नंबर, 3 नंबर, डिपेंडिंग इक्वेशन कैसी है, 4 नंबर? जल्दी से कॉपी कर लें। अब्दुल समद क्लियर है यहाँ तक? चले शाबाश। चले, छठा, सिक्स। सिक्स में क्या किया उसने? उसने लिखा मॉड 4x - 2/3 -10 इक्वल टू, उसने कहा 4। ये पूरा पर मॉड है। तुमने लिखा 4x - 2 मॉड/3 इक्वल टू 14। अब इसको तुम ओपन कर लो। 4x - 2/3 इक्वल टू 14, 4x - 2/3 इक्वल टू -4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 4x - 2 इज इक्वल टू, ये हो गया 14 टाइम्स 3 इज 42, 4x इक्वल टू 44, x इक्वल टू 11। ये रहेगा 4x - 2 इक्वल टू 3 इंटू -14, ये रहेगा -42, 4x इक्वल टू -40, x इक्वल टू -10। सबको क्लियर है? दिस इज हाउ वी अटेम्प्ट अ मॉड्यूलस फंक्शन इक्वेशन। सर इसमें इसी तरह के सवाल आते हैं इक्वेशन में? भाई इसी तरह के आते हैं, मैं क्या करूं? हाँ, कभी कभार वो ऊषा पूछ सकता है आपसे, मगर अभी देखें आप पहले सब सॉल्व कर लो खुद से और समझ क्लैरिटी हो भाई, ये आंसर आना चाहिए। अच्छा, कभी जब आंसर आएगा ना आयशा, हफ्सा वगैरह, इसको चेक जरूर कर लेना कि भाई आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। मतलब चेक कैसे करेंगे? इस इक्वेशन में पुट कर लेना वाई एक्स को, चेक कर लो। 11 पुट करो तो आंसर 4 आना चाहिए, और जब -10 पुट करोगे तो आंसर 4 आना चाहिए। समझ आ रही है मिनाल? जो भी आंसर आएगा तुम्हारा, ये पेपर 1 में भी आराम से आ सकता है, पेपर 2 में भी आराम से आ सकता है। कम इन बोथ दी उसमें। समझ क्लियर है? यू शुड डबल चेक कि भाई मेरा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। अफसा क्लियर है? आगे बढ़ा जाए? शुड आई मूव फॉरवर्ड? हो गया सबका?
चले, अब इसमें हो ये सकता है, हो गया बेटा? चले अब क्या आता है इसके अंदर, अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन नंबर 7, मैंने कहा उस्ताद 3x-8 मॉड्यूलस, सही है, यहाँ पे लिखा 2, बाहर 2 लगा दिया मैंने, सही है, प्लस 18 इक्वल्स टू उसने कहा -20 -28। ठीक है, ये सवाल है, अब मुझे उसका x निकालना। अब क्या होगा जनफर, ये 18 जो है बेटा वहाँ जाके माइनस हुआ, 2 मॉडुलस 3x-8, ना तो ये हो जाएगा -20 -46 आई गेस, -46, ना तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, मॉडुलस से पहले 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा ना दे, -23, या -23। अब मुझे बताओ, क्या ये सवाल सही है? इसका आंसर निकलेगा भी नहीं निकलेगा, इसका आंसर है आयशा नो सॉल्यूशन। इसकी रीजन भी सुन लो, क्या कभी मॉडुलस का आंसर नेगेटिव में आ सकता है? क्या मॉडुलस जब लग जाए किसी नंबर पे क्या आंसर नेगेटिव आ सकता है? नहीं, तो इसका आंसर नो सॉल्यूशन है। दिस नो सॉल्यूशन दिस इक्वेशन, सॉल्व ही नहीं होगी। समझ आई? ऐसा कोई केस ही नहीं बन सकता कि नेगेटिव मॉडुलस, मतलब मॉडुलस लगाओ और आंसर नेगेटिव से इक्वेट हो जाए। नो सॉल्यूशन। सबको क्लियर है हफ्सा कि अगर मेरे मॉडुलस के सामने नेगेटिव साइन से इक्वेट हुई इक्वेशन, इट विल नॉट बी सॉल्व्ड। The main logic is the modulus answer is always a positive answer. We can never have a negative answer over there. Clear? तो लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा तो अभी तक नहीं उसने, पूछ सकता है पेपर में। आनिया खान क्लियर है? समझ क्लियर है? ठीक है, तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा ना, उसका आंसर नो सोल्यूशन, बट मेक श्योर कि वो नो सोल्यूशन हो। आयशा क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब क्योंकि उसमें x तो नेगेटिव है ना, उसमें x तो नेगेटिव है ना। देखो अब मैं बताऊं, अब सही है मिनाल, सवाल गुड क्वेश्चन। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है मिनाल? मुझे एक बात बताओ, इसको कर दो थोड़ा। इसमें x क्या है मिनाल? -2 आया। ये x की वैल्यू आई है -2, या 2x-8 की वैल्यू है -2? x की आई है ना, x की आई है। ठीक है, अब तुम जरा पुट करके दिखाओ। जब तुमने उसे पुट किया 2 -2 -8, इसका अंदर क्या आएगा? -12। इसका आंसर 12 आएगा। इसका नेट रिजल्ट पॉजिटिव भी आएगा हर दफा। तो फिर तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मॉड्यूलस साइन लग जाए किसी भी नंबर पे, कभी आंसर नेगेटिव आ सकता है उसका, अगर ये डंडियां लग जाए। हाँ, तो फिर तो इक्वेट भी हो सकता है ना -23 से। 23 होता तो हम सॉल्व कर लेते हैं। जब ये मॉड ओपन होता है तो प्लस माइनस लगता है राइट पे, तो अभी नहीं हो सकता ये। क्लियर है बात? ठीक, गुड। चले भाई, अब जब मॉड्यूलस इक्वेशन सवाल से कितने नंबर का आता है? 2 नंबर 3 नंबर, ज्यादा का है नहीं, सही है। और वो एक्सपेक्ट करे सेवरल सबको आता हो। अब मसला कहाँ आता है? मसला आता है इनइक्वालिटीज में, एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज। एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी। अच्छा, एक मैं एक चीज क्लियर कर दूं इनइक्वालिटी से पहले, एक मैं चीज क्लियर कर दूं एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी से पहले।
अच्छा एक बच्चों जरा एक चीज देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ इक्वेशन को, मैं माइनस साइन गजनफर कहाँ लगा रहा हूँ, मैं माइनस साइन कहाँ लगा रहा हूँ, राइट साइड पे लगाता हूँ ना अमूमन, प्लस माइनस मेरी ये है तरीका। प्लस माइनस कहाँ लगा रहा हूँ मैं आयशा, राइट साइड पे लगा रहा हूँ ना, ऐसे ही है, ऐसे ही है। सबने देखा मैंने जो भी सवाल किया है, जब भी मॉडल हटाता हूँ राइट साइड पे लगाता हूँ, लगाता हूँ नहीं लगाता, सब देख रहे हैं यहाँ पे हमदान। कोई भी सॉल्व किया है मैंने, 7 सवाल सॉल्व किए सिवाय आखिरी के, जब भी मैंने मॉडल्स लगाए हटाए हैं तो प्लस माइनस साइन क्या लगाया हमने, राइट साइड पे लगाया मैंने। नादे, अफसा, मिनाल ऐसे ही किए, यस या नो। ठीक है, अब क्या सिचुएशन चेंज होगी क्या मैं लेफ्ट पे लगा दूं, जैसे फर्स्ट करो मैंने लिखा यहाँ पे 2x माइनस एट प्लस माइनस इक्वल टू 12, मैं इसको सॉल्व करके देखा, तो ये होगा 2x माइनस एट इक्वल टू 12, x आएगा 10। दूसरा, अब मैंने ना लेफ्ट पे लगाया, सो माइनस 2x प्लस एट इक्वल टू 12 माइनस 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू माइनस 2। क्या मेरे आंसर में कोई फर्क आया, क्या मेरे आंसर में कोई फर्क आया बच्चों, नो। मतलब कहना चाह रहा हूं, अगर तुम्हारे टीचर बोले लेफ्ट पे लगा दो या राइट पे लगा दो, बात एक ही है। मेरी बात समझ आ रही है, कि कुछ का ट्रेंड अलग होता है कि घर में जाके वहां पर कंफ्यूज नहीं आना स्कूल के अंदर कि टीचर ने लेफ्ट पे लगा दिया, कोई मसला नहीं है। बात दोनों से आंसर सेम आ रहा नहीं आ रहा, मैं प्रूफ ये करना चाह रहा हूँ। सबको क्लियर है, साउंड गुड, आगे बढ़ू कि मैं लेफ्ट पे लगाऊं प्लस माइनस राइट पे लगाऊं, आंसर दोनों में सेम आएंगे। ओके की रिपोर्ट है, आगे बढ़े। हमदान समझ आ गई स्टोरी, इफ आई पुट प्लस माइनस ऑन द लेफ्ट साइड और पुट राइट साइड देयर डजंट मेक अ डिफरेंस। ठीक है, ये पता होना चाहिए इस लेवल पे, तो तुम लोग एड मैथ्स के स्टूडेंट हो, मैथ्स के नहीं हो, मतलब मैथ्स के तो हो, मतलब आपकी तरह लेवल बढ़ा है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू को, एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके दो केसेस हैं। केस वन, अच्छा मैं केस वन लिख रहा हूं, अगर मॉड एक्स किसी भी के से लेस होगा, सुनना बात को अभी गौर से, एक केस वन ये है, सही है, केस नंबर दो आते हैं, या तो ये होगा आमना गजनफर, ये दो है, ये दोनों केस सेम है। जब ये ओपन होता है ना हमदान, जब ये ओपन होती है इक्वालिटी, इसका आंसर ये बनता है x इज बिटवीन k एंड माइनस के, और नीचे का आंसर बनता है लेस देन इक्वल्स टू ये दो आंसर आपको याद होने चाहिए, नहीं है। अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी, पहले देख लो कि जब भी इनइक्वालिटी इस तरह होती है ओपन, इसका आंसर ये होगा और इसका आंसर ये होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी सुनना बात हो गौर से, हाँ, मैंने कहा मॉड एक्स इज लेस देन 10, तो आयशा इसका आंसर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -10 एंड लेस देन 10, ऐसा ही है, जिनको मैंने बता दिया केस ऐसे लिखते हैं। मैं भी लॉजिक दूंगा, प्रॉपर लॉजिक ना, पूरी प्रॉपर लॉजिक दूंगा। अगर मैं लिखा मिनाल x मॉड x इज लेस देन 8, इसका आंसर होगा -8 x और 8। ठीक है, अगर मैं लिखा नादे मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1, या मैं लिखा 3, तो अकॉर्डिंग टू माई आंसर इसका आंसर होगा -3 और 3। सबको क्लियर है यहाँ तक, सबको क्लियर है यहाँ तक, पहले तो देख लो ये। अब वाई, हाउ, हाउ कम दिस आंसर क्यों आ रहा है ऐसे, अब मेरी बात सुन, पहला सवाल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ लोगों, फिर एक साथ कॉपी करना भी, कॉन्सेंट्रेट करो। जब भी तुम्हारे पास इनइक्वालिटी आएगी, क्या आएगी मिनाल, इनइक्वालिटी आएगी, जो कि इस केस में आई, मॉड एक्स इज लेस देन 10, सबसे पहला स्टेप करोगे तुम फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज। क्या करोगे तुम, यू विल फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज। आयशा क्रिटिकल वैल्यूज निकालने का हमदान समझ, क्रिटिकल वैल्यू निकालने का तरीका एक ही है, वी विल सॉल्व इनइक्वालिटी इक्वेशन, इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम। तो कैसे निकालेंगे, मॉड एक्स इक्वल टू 10, मैंने क्या किया मिनाल, आई विल क्रिएट एन इक्वेशन,
तो बेटा मिनाल क्या आंसर आएगा, x प्लस माइनस 10 आएगा। किसी को इसमें शक, x प्लस माइनस 10 आएगा? किसी को शक इसमें कि जो भी इनइक्वालिटी होगी, मैं तुम्हें प्रूफ कर रहा हूं कि वाई द आंसर इज x इज बिटवीन 10 एंड -10। आमना, तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू प्लस माइनस 10 आ रही है। नादे, हमदान, हफ्सा, मिनाल, मैं तुम्हें प्रूफ कर रहा हूं कि वाई विल रटना नहीं है, वाई यू आर गेटिंग द आंसर इज लाइक दिस। क्या आयशा यही आ रहा है प्लस माइनस 10 क्रिटिकल वैल्यू? अब करना क्या है, अब सुनो मिनाल, होगा क्या, यू विल एक नंबर लाइन बनाओगी छोटी सी, यहां मैंने मार्क किया, जो क्या लिख रहा हूं, यहां मार्क किया मैंने 10, यहां मार्क किया -10, ठीक है। अब यहां पे सुनना बात को और गौर से, यहां पे कोई 3 रीजन है इस नंबर लाइन में ना, आमना, आयशा, हफ्सा, यहाँ 3 रीजन है। कौन से रीजन है देखो, एक रीजन 1 10 से आगे, एक रीजन 1 10 से आगे, हमदान एक रीजन 2 10 -2 के पीछे, और एक रीजन 3 -10 से पीछे। कितने रीजन है आयशा यहाँ पे, हाउ मेनी रीजन आई हैव? 3। ग्रेटर देन 10, बिटवीन 10 एंड -10 एंड लेस देन -10। सबको दिख रहे हैं रीजन? तुम्हारी क्रिटिकल वैल्यूज हमदान ये आई है, दीज आर योर क्रिटिकल वैल्यूज। कौन सी? 10 एंड -10। तुम क्या करोगे, इन 3 रीजन, रीजन की बात कर रहा हूं, वहां पे कोई भी तुम वैल्यू उठाओगे, कोई भी वैल्यू उठाओगे, जैसे इस रीजन की कोई वैल्यू उठाओ, इधर की वैल्यू उठाओ, और उस इनइक्वालिटी पुट करके देखो। मुझे एक बात बताओ मिनाल, 10 से आगे कोई वैल्यू बताओ मुझे बेटा, 10 से आगे कोई वैल्यू बताओ मिनाल, कोई भी बता दो। 12। इस 12 को तुम उस इनइक्वालिटी पुट करोगी, मॉड x इज लेस देन 10। जब तुम 12 यहां पुट करोगी, मॉड 12, अब देखो मैं चेक कर, मॉड 12 इज लेस देन 10। क्या 12 लेस देन 10 होता है? क्या 12 लेस देन 10 होता है? नो। तो यहां लग गया क्रॉस, यहां लग गया बड़ा सा क्रॉस, तो बोला 10 से आगे की वैल्यू काउंट नहीं करेगी। आयशा क्लियर है? हमदान क्लियर है? अच्छा, अब आयशा आपकी बारी। बेटा 10, और क्योंकि रीजन 2 जो है वो 10 -10 के बीच में है, 10 -10 के बीच में आयशा कोई भी एक वैल्यू बता दो, बीच में बोला मैंने, इसके बीच में कोई वैल्यू बताओ आयशा। मिनाल ने, आयशा ने कहा 2। जब मैं 2 पुट करूंगा उस इक्वेशन में, किसमें, इसमें, मॉड x इज लेस देन 10, मॉड 2 इज लेस देन 2 इज लेस देन 10, क्या सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन? क्या सेटिस्फाई कर रही है इनइक्वालिटी? 2 इज लेस देन 10। तो बेटा इस रीजन में कोई भी वैल्यू जो होगी वो सेटिस्फाई करेगी। सही है, उस रीजन में कोई भी वैल्यू है तो वो सेटिस्फाई करेगी। तो मैंने वहां लगाया टिक, वहां लगाया मैंने हफ्सा टिक। सबको क्लियर है यहां तक? सबको यहां तक क्लियर है? सबको यहां तक क्लियर है? तो यहां लगाया टिक, एक जगह क्रॉस लगा, एक जगह टिक लगा। अब शीशे वाली वैल्यू, हमदान, समझ, -10 से छोटी वैल्यू बताओ, समझ, -10 से कोई भी छोटी वैल्यू बताओ, समझ, -11। अब जब तुम -11 पुट करोगे, मॉड्यूलस -11 इज लेस देन 10, 11 इज लेस देन 10, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? क्या वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है? समझ, क्या 11 इज लेस देन 10? नहीं। तो यहां पे लगा क्रॉस। तो मुझे बताओ आयशा, कितने क्रॉस है यहाँ पे? 2 क्रॉस लग गए बॉर्डर्स में। 10 से आगे क्रॉस, -10 के पीछे क्रॉस। जो बीच में वैल्यूज आ रही है वो किसके बीच में है यार? जो टिक लगा वो किसके बीच में है? वो किसके बीच में है? 10 -10 के बीच में है। हफ्सा, वो आंसर जो है 10 -10 के बीच में है, जो मैंने टिक लगाया है। तो जब भी आंसर है बिटवीन 10 एंड -10, जब भी इसका आंसर आएगा 8 और -8 के बीच में। समझ आया आयशा कि मैंने ये लिखे क्यों डायरेक्ट आंसर? लॉजिक समझ आ गई?
कि तुम रीजन को चेक करोगे तो रीजन जहां टिक आएगा वो मेरा आंसर होगा इनइक्वालिटी का। हफ्सा क्लियर है? आमना का क्लियर है कि हमारा आंसर क्यों है बिटवीन 10 एंड -10? दैट्स द लॉजिक कि 10 से आगे सेटिस्फाई नहीं कर रही इनइक्वालिटी, 10 से -10 से पीछे इनइक्वालिटी। बीच में जो वैल्यूज हैं बिटवीन 10 एंड -10, द इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइंग। सबको ओके? कॉपी करना कॉपी कर लो यार, ताकि फिर ये समझ आ जाए तुम लोगों को। समझ क्लियर है ये? मैं 2-3 और क्लेस बताता हूँ तो फिर आसान है। जब कॉपी कर लेना तो बता देना। आयशा क्लियर है बेटा? ठीक है। अमदान क्लियर? मिनाल बेटा क्लियर? आनिया खान क्लियर यहाँ तक? समझ क्लियर है बेटा कि वाई वी आर टेकिंग दिस? ठीक है। तो जब भी मैंने ना डायरेक्ट आंसर लिख दिया इसके, ये कि कभी भी मेरी इनइक्वालिटी लेस देन होगी, आंसर यही होगा। अब जाहिर से इतना आसान तो आएगा नहीं पेपर में, वो जाहिर मुश्किल इनइक्वालिटी देगा जिसके वो 3 नंबर देता, 4 नंबर देता, तरीका यही होगा तुम्हारा। ठीक है, कॉपी करो जल्दी से, फिर मैं सवाल कराता हूँ इस तरह के। जब कॉपी करो तो बता देना। व्हेन यू कॉपी इट मुझे बता देना। कॉपीड ओके? चले। सो अगर मैं कहूं क्वेश्चन नंबर 1, मॉड एक्स इज लेस देन 9, तो सीधा आंसर होगा मॉड एक्स इज बिटवीन -9 इज 9। नंबर 2, मॉड एक्स इज लेस देन 10, तुम्हारा आंसर होगा एक्स इज बिटवीन -10 एंड 10। किसी को मसला तो नहीं है? 3, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, so x is between -3 and 3। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? किसी को मसला तो नहीं? ये मेरा आंसर होगा। इसका मतलब साइड फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, सब डिस्कनेक्ट करें, वापस लॉगिन करें। चलें, अब केस 2 जो था इसका वो भी सुन लो। सही है, तो कुछ बेसिक इनइक्वालिटीज आपको पता होनी चाहिए कि ना, हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू नॉट टू रिप्रेजेंट। ठीक है, अब अगर वो केस 2 कहता है, केस 2 जो है ना दे, वो होता है मॉड एक्स इज ग्रेटर देन के। तो इसका आंसर होगा हर वक्त x इज लेस देन -k और x इज ग्रेटर देन k, मतलब x छोटे से और छोटा और बड़े से और बड़ा। तो अगर मैं कहूं मेरे पास है मॉड x इज ग्रेटर देन 6, सो x इज लेस देन -6 और x इज ग्रेटर देन 6। x छोटे से और छोटा और बड़े से और बड़ा।
अगर मैं लिखूं मॉड x इज ग्रेटर देन 11, सो x इज लेस देन -11 और x इज ग्रेटर देन 11। सही है, सब देख लें ये सही है। अब इसकी लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, ये है सीन, ये लॉजिक ये है कि आपने बनाई एक नंबर लाइन। सही है, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ इस वाले का आंसर। सबसे पहले क्या निकालोगे आयशा, इसका निकालोगे क्रिटिकल वैल्यू। सबसे पहले क्या निकालनी है आयशा, क्रिटिकल वैल्यू। एक्स इक्वेशन बनाओगे +-6 आया। अब तुमने एक नंबर लाइन बनाई 6, एक बनाया -6। अब यहाँ पे समझ तीन रीजन है, एक ये और हफ्सा एक ये। अब हफ्सा बेटा तीन रीजन है, एक 6 से आगे, एक इन दोनों के बीच में और एक -6 से पीछे। हफ्सा ग्रेटर देन 6 वैल्यू कोई वैल्यू बताओ मुझे, गिव मी एनी वैल्यू ग्रेटर देन 6। 8, हफ्सा ने कहा 8। जब मैं इनइक्वालिटी में रखूंगा 8 ग्रेटर देन 6 तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, 8 इज ग्रेटर देन 6, तो 6 से ऊपर ग्रेड टिक लग गया, मतलब यहां पे टिक आ गया, इधर पे टिक आ चुका है। अब हानिया ऐसी वैल्यू बताओ हानिया जो 6 और -6 के बीच में, रीजन 3 में बताओ कोई वैल्यू 6 और -6 के बीच में। हानिया एनी वैल्यू बिटवीन 6 एंड -6 बताएं, कोई भी बता दो। मिनाल एनी वैल्यू बिटवीन 6 एंड -6। 0 ले लूं, 4, नादिर ने कहा 4। जब 4 रखा मॉड 4 इज ग्रेटर देन 6, 4 इज ग्रेटर देन 6, नहीं, टैं रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, 4 6 से बड़ा नहीं है। अब हमदान -6 से पीछे वैल्यू बताओ कोई, -6 से पीछे कोई वैल्यू बताओ, मतलब लेस देन -6। मैंने रखा -8, -8 मॉडुलस इज ग्रेटर देन 6, 8 इज ग्रेटर देन 6, तो यहां आ गया टिक। अब टिक कहां कहां आया, अब सक 6 से आगे आया टिक और -6 से पीछे आया है, तो मेरा आंसर यही बनेगा जो मैंने ऊपर लिखा है, x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन -6। सबको क्लियर है, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस राइटिंग आंसर इन दिस वे। मिनाल क्लियर है, समत क्लियर है, आयशा क्लियर है। ऐना तुम थोड़ा लेट आई हो, अब बेहतर है रिकॉर्डिंग ले लेना, अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो यू कैन कैरी ऑन, बट इट्स बेटर यू गेट अ रिकॉर्डिंग। तो लेट हो गया ना, मुझे पता है तुम्हारा स्कूल खुला था। आ रहा है, ओके ओके के लिए बोल रहे हो। हाँ थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लो, वरना रिकॉर्डिंग देखो तो समझ आ जाएगा। चलो थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लो, हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी थोड़ी देर में मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा तो क्लास के 10 मिनट बाद, ठीक है। देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शन का ही हिस्सा है ये। बिनाल यहाँ तक क्लियर है। हाँ तो अब बिनाल जाहिर सी बात है, पेपर इतना आसान आ गया तो क्या ही बात है, हमारी तो किस्मत ही फुटी है ना, हमें हमें तो इतना आसान सवाल मिलेगा नहीं। मगर ये दो केस अगर याद हो गए तो बहुत काम आसान हो जाएगा। मैंने देखो रटवाया नहीं है, मैंने बता दिया। तो पहले दो केस आयशा अगर आपको याद है तो आप फौरन ढक आंसर लिखेंगे, सही है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप ठक ठक आंसर लिख देंगे। हाँ सिचुएशन चेंज रहेगी जब सिचुएशन में एक इक्वेशन तरह उल्टी पुल्टी हो जाएगी। अब हाँ ये सवाल करते हैं, सॉल्विंग इनइक्वालिटी, जो सबसे मजेदार टॉपिक है, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन नंबर 1, जाहिर सी बात है वो तुमने इतना आसान तो देगा नहीं, 3x - 8 इज लेस देन, ओके ओके कॉपी कर लो कॉपी कर लो कॉपी कर लो, सॉरी 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 रियली सॉरी, कॉपी कर लो।
कॉपी कर लिया तो बता देना। हो गया? हाँ कर देता हूँ। अच्छा, केस वन में था क्या, इससे सवाल से पहले एक बता दूं, सॉल्विंग में दो केस बताए थे मैंने। मैंने केस वन बताया था, तो खाली मैंने बताया था कि अगर बहुत बेसिक सवाल आएगा इस तरह का, तो इसका आंसर होगा हर दफ़ा x इज बिटवीन माइनस के एंड के। केस टू बताया था, अगर मॉड x इज ग्रेटर देन के, तो x छोटे से और छोटा और बड़े से और बड़ा। तो इसको सॉल्व करने के लिए समझ क्या करना था आपको, सवाल को देखना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। मतलब अगर मैं कहूँ है ना, मैंने कहा मॉड x इज लेस देन 15, x is between 15 and minus 15 based on case 1. नंबर 2, मैंने कहा मॉड x is greater than 10, तो इसका आंसर होगा केस 2 के हिसाब से x is less than minus 10 और x is greater than 10। सही है। नंबर 3, अगर वो लिखे हैं मॉड x is less than 20, तो ऐना ये दिख रहा है, पहला केस लग रहा है x is between minus 20 and 20। ये है कहानी अभी तक की। वैसे बेहतर है कि रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ये दो केस बताए थे, सबको क्लियर हो गया? केस देख के ठक ठक आंसर लिखना, याद हो गया? चले, अब आता है असल सवाल, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। सवाल क्या कह रहा है नादे बेटा, उसने कहा 3x माइनस 8 मॉडुलस इज लेस देन 10। जब भी आयशा, हफ्सा, मिनाल, ऐना, हानिया आपको सॉल्व करना है इनइक्वालिटी, योर फर्स्ट स्टेप इज टू सॉल्व, फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज। यू हैव टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यू निकालने का एक ही तरीका है, वो है 3x माइनस 8 इक्वल टू 10। इक्वेशन बनाओगे, क्रिटिकल वैल्यू तमीज से निकालोगे, एक 10 बनेगा और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, -10, क्योंकि प्लस माइनस होता है ना मॉडुलस। ये हो गया 18, x आया 6। अब ये हो गया 3x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2/3। हमदान दो आंसर आ गए, आयशा तुम्हारे दो आंसर आ गए, खानिया तुम्हारे दो आंसर आ गए, अब्दुल समद तुम्हारे दो आंसर आ गए, दो क्रिटिकल वैल्यूज आ गई। अब तुम्हारा काम क्या है नेक्स्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, यहां तक तुम्हें एक नंबर मिल जाएगा। अब तुमने एक नंबर लाइन बनाई, एक जगह लिखा -2/3, एक जगह लिखा 6। हफ्सा यहाँ पे कितने रीजन है बेटा, यू हैव 3 रीजन, 1, 2 और 3। सबसे पहले क्विक मैथ्स करने के लिए मैंने उठाया हमदान वैल्यू ग्रेटर देन 6। यहाँ रखा मैंने 7, यहाँ रखा मैंने, जो जल्दी काम करना है, 0, और यहाँ रखा मैंने -2। ये 3 वैल्यूज मैंने आइडेंटिफाई की खुद से। तुम कुछ भी अज्यूम कर सकती हो अफसा, वट एवर वर्क विद यू, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, जल्दी क्विक मैथ्स करोगे। अब अफसा मैंने 7 आइडेंटिफाई किया है ना, मैं 7 पुट करूंगा इसके अंदर, 3 times 7 minus 8 modulus is less than 10। 21 minus 8 less than 10 is 13। क्या यहाँ पे 13 लेस देन 10 हो सकता है ना? क्या 13 लेस देन 10 हो सकता है? नो, वहां लग गया क्रॉस, बता 6 से आगे वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। आयशा अगला, अब मैं पुट कर रहा हूँ 0, 3 times 0 minus 8 लेस देन 10। यह आया -8 मॉडुलस, एन हम पहले बात कर चुके हैं, मॉडुलस का साइन होता है पॉजिटिव। 8, क्या ये टिक का लग रहा है यहाँ पे मिनाल, 6 0 पर टिक आ रहा है, 8 इज लेस देन 10 आ रहा है, मतलब पूरी पट्टी -2/3 से लेके 6 तक वहां पे लेस देन 6 ही आएगा, उसके लेस देन 10 ही आएगा, तो यहाँ टिक आ गया। अब आयशा -2 पुट करना है, -2 ये आएगा -6 -18, ये हो गया -14, नाइदर 14 लेस देन 10। क्या ये प्रूव हो रहा है, क्या ये सही है, क्या 14 लेस देन 10 होगा?
क्या 14 लेस देन 10 होगा आयशा, हफ्सा? क्या ये प्रूव हो रहा है, ये 14 लेस देन 10 प्रूव हो रहा है? नो, यहां लग गया क्रॉस। हाँ, तो फाइनल आंसर क्या होगा? जहां टिक लगा है, जहां टिक लगा है वो मेरा आंसर है। x इज ग्रेटर देन -2/3 एंड 6। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? मतलब कोई भी इक्वेशन हो मिनाल, आयशा, आपको यही सॉल्व करना है। अब मुझसे कुछ लोग कह भी सकते हैं सर जब लेस देन 10 होगा, क्या बोल रहा हूँ आयशा, सुनना बात तो और से मिनाल, कि यार जब सर लेस देन 10 होगा, लेस देन है, तो इट्स समथिंग लाइक केस वन, राइट? इट्स समथिंग लाइक केस वन, राइट? तो आंसर तो दो वैल्यूज के बीच में आएगा, ऐसे ही है। क्योंकि तो हम दिमाग जब मैथ्स करते हैं तो दिमाग में चलाते रहते, कंप्यूटर दिमाग चलता है आपका। जब समझ आ रहा होता है बोले शॉर्टकट लगाते हैं, तो दिमाग चल रहा होगा समझ, यार ये तो देखा जाए तो ये सेम ही केस है और दो वैल्यूज के बीच में आया, ऐसे ही आया ना समझ? आंसर दो वैल्यूज के बीच में आया नहीं आया, अगर कंपेयर करो? मगर कभी भी तुम डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे। कभी कभार ऐसे केस भी आते हैं हफ्सा कि रिजेक्शन आ जाती है, दो जगह तीन जगह रेशन, दो जगह रेशन आ जाती है, और जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहे होते वो आंसर नहीं होता। तो जब भी तुम इनइक्वालिटी सॉल्व करोगी आयशा, हफ्सा, मिनाल, हमदान, नादे, ऐना, आपको ये दिखानी है वर्किंग कि व्हाई दिस आंसर इज दिस। समझ आ रही है? ये जो मैं चेक करा रहा हूँ ना, पर्पस है इसका चेक कराने का। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ग्रेटर देन कब बोला? लेस देन है ना? अच्छा, वो माइनस साइन क्यों है यार, ये इसलिए तो मैं कह रहा हूँ लेक्चर के बीच में हो ना तुम। इसकी स्टार्टिंग में बताया था मैंने। इसके स्टार्टिंग में बताया था मैंने। थोड़ा सबर करो है ना। हाँ अरे हाँ, तुम्हें पता है वो थोड़ा सा लेट आई है ना, वो आधा घंटा लेट आई है, तो उसको मिस कर दिया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना। ठीक है ना? क्लियर है? अभी थोड़ा सबर करो। ठीक है, थैंक यू। चलिए एक और सवाल करते हैं, यहां से सबको क्लियर है? मतलब ये जो दुर्गत बनानी है हमने एंड में, ये बनानी है आपको भाई, ये करना जरूरी है, आंसर नहीं आएगा भाई, आंसर सेटिस्फाई नहीं होगा, यू हैव टू वेरीफाई योर आंसर, जब भी तो 3 नंबर मिलेंगे आपको। चलें क्वेश्चन नंबर 2। चलें अगला सवाल ट्राई करते हैं सब मिलके। समझ 5x - 8 मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन 12। सही है, अब इसका वो बोलेगा, सवाल सिंपल होता है, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सवाल ये होगा। चलिए सबसे पहले क्या करना है आयशा, क्रिटिकल वैल्यू, सब अपना अपना करो। 5x = 20, x आया 4। दूसरा आना होता है, क्योंकि प्लस भी लगता है और माइनस भी लगता है, -12, ये आया -4, x आया -4/5। ये दो क्रिटिकल वैल्यू ना दें, दो क्रिटिकल वैल्यू का एक नंबर लाइन बनाई मैंने हमदान। यहाँ आया -4/5, यहाँ आया हानिया 4। हानिया बेटा अब मुझे बताओ, कोई तीन वैल्यूज तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है ना। एक वैल्यू रख लो तुम 5, एक इसके बीच में रखो 0, और इसके पीछे रखो -2, ऐसे ही है। ये तीन रीजन चेक करने हैं। चले भाई चेक करते हैं, शाबाश। सबसे पहले मैंने चेक किया 5। 5 को पुट किया ओरिजिनल इक्वेशन में, 5 × 5 - 8 मॉडुलस इज ग्रेटर देन 12। ये आया 25, 25 - 8 हो गया 17, 17 इज ग्रेटर देन 12। तो ये तो करेक्शन आ गया, यहाँ पर टिक आ गया, मतलब 4 से आगे वैल्यू होगी। अगले पे आओ, 0 पुट किया, 5 × 0 - 8
ये आया मॉडुलस 8 12। क्या यहाँ पे सही है? हानिया -8 का मॉडुलस क्या होता है? प्लस। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है हानिया? मतलब 4 और -4 के बीच में कोई सेटिस्फाई कर रहा है? ये नो है, क्रॉस है या किक है? यहाँ आ गया क्रॉस, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट हानिया? अगला, अब मैंने पुट किया -2, मॉड 5 -2 -8 इज ग्रेटर देन 12। ये आया तुम्हारे पास -10 -18, 18 मॉडुलस हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ फिर भी। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है आयशा, एना? 18 इज ग्रेटर देन 12, राइट? यहाँ टिक आ गया। तो तुम्हारे पास बॉर्डर्स में एक्सेप्टेंस आ रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? x इज -4/5 से छोटा और x इज ग्रेटर देन 4। सबको क्लियर है? जहां आंसर आ रहा है वो मेरा आंसर है। सबको क्लियर है? आयशा क्लियर है? मिनाल, अब्दुल समद क्लियर है? कोई भी इक्वेशन हो, आपको यही प्रोसेस से गुजरना है। मिनाल क्लियर है? ठीक है, कॉपी कर लो, शाबाश। बता सर, जब भी आंसर आएगी क्रिटिकल वैल्यू को तुम्हें चेक करना जरूरी है, इनइक्वालिटी में चेक करना लाजिम है, ताकि तुम्हें आंसर प्रेजेंटेशन कैसे करनी, दैट्स द इशू। समझ क्लियर है? आयशा क्लियर है? ठीक है, सही है। जब कॉपी कर लो बता देना। अच्छा, अब एक चीज सीखो, सीखें आप, जरा गौर से देखें। ये अगर इक्वेशन को देखो गौर से, इस इक्वेशन को देखो गौर से, ये आयशा टेस्ट नंबर 2 की तरह लग रही है ना? और इसका आंसर भी उसी तरह लिखा हुआ है, ऐसे ही आयशा? जो मैंने लिखी थी अभी क्वेश्चन, ये केस नंबर 2 की तरह लग रहा है, मगर आंसर भी उसी तरह है, राइट? मगर मैंने क्या बोला है? यू हैव टू चेक योर आंसर एवरी टाइम। इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि यार ये सही है कि हर दफा ये आंसर रहेगा, नहीं, हर दफा नहीं होता ये। दे आर केसेस वेयर यहाँ पड्डा आ जाएगा, तो हमें चेक करना लाजमी है। सबको क्लियर है? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यू हैव टू चेक द क्रिटिकल वैल्यूज, उसके बगैर काम नहीं बनेगा उस्ताद, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अब तुम लोग देखोगे मजा आएगा सवाल में। सबने कॉपी कर लिया ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं? चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी क्लियरिटी और होगी। अब क्या हुआ, हमदान बेटा उसे सवाल दिया ये, उसने कहा उस्ताद 2x इज ग्रेटर देन मॉड x -1। ठीक है, अब आयशा मेरी प्रैक्टिस ये है, मैं आपको भी यही कहूंगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था कि प्लस माइनस में लेफ्ट पे लगाऊं राइट पे लगाऊं फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले मैं क्रिटिकल वैल्यू निकालूंगा। तो क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए 2x को रखूंगा x -1 से, और 2x से रखूंगा -x -1 से। मेरी प्रैक्टिस ये है, आई ऑलवेज कीप माई प्लस माइनस ऑन द राइट साइड, आई ऑलवेज कीप माई प्लस माइनस ऑन द लेफ्ट राइट साइड। मैंने वो भी प्रूव किया कि प्लस माइनस लेफ्ट पे भी रखूं तो फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे मैंने क्रिटिकल वैल्यू निकाली, तो एक आया x -1, ठीक है, और दूसरा क्या आ रहा है? 2x इक्वल टू -x+1, 3x इक्वल टू 1, एंड x आया 1/3। x क्या आया? 1/3। आई हैव टू क्रिटिकल वैल्यू है ना, ठीक है, दो क्रिटिकल वैल्यू, वो भी बड़ी करीब करीब। अब चेक करते हैं। चेक करने के लिए नंबर लाइन बनाई, इसको तो बनाया था ऊपर। अब अफसा मेरे पास एक वैल्यू है -1, एक वैल्यू है 1/3, ठीक है। अब हानिया तीन रीजन है, एक ये,
एक ये और एक ये। सही है। अब चेक करना है कि कहाँ पे वैलिड है मेरी इक्वेशन। ठीक है, आनिया बहुत गौर से देखना। सबसे पहले 1/3 से बड़ी वैल्यू बताओ आनिया बेटा। क्या रखें, 2 रख लें? 2 रख लें, चलो एन का 2 रखें। सो 2 टाइम्स 2 ग्रेटर देन मॉडुलस 2 माइनस 1। 4 इज ग्रेटर देन, उसने कहा 1, तो टिक आ गया। तो ये तो सही चल रहा है, मतलब ग्रेटर देन 4 तो है। यहां तो सबको क्लियर है? सबको यहां तक क्लियर है मिनाल? अब्दुल समद यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं इसके बीच में। इसके बीच में कोई वैल्यू बताओ यार। आई थिंक सबसे आसान है 0। सबसे आसान है 0, क्योंकि चेक करना आसान हो जाएगा। 2 टाइम्स 0 ग्रेटर देन मॉड 0 माइनस 1। 0 आया और मॉड माइनस 1 इज 1। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है ना? क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? नो, शदीद नो। अच्छा, अब हमारी प्रैक्टिस ये होती है, हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि अमूमन जब इधर राइट पे आता है करेक्शन टिक आता है, तो उधर कोने भी टिक आता है। ऐसे ही था ना? और आयशा देखा जाए तो गौर से देखो तो ये लग रहा है केस 2 का सवाल है। ऐसे ही ना? केस 2 का सवाल लग रहा है मेरे को। ऐसा ही है ना? चलिए अब प्रूफ करते हैं। अब मैंने कहा चेक करना ना जरूरी है। अब -1 से पीछे कोई वैल्यू रखो। -1 से पीछे कोई वैल्यू बताओ, कोई मेरे को बताए। -2। एन ने कहा -2। सो 2 टाइम्स -2 इज ग्रेटर देन -2 माइनस 1। या आया -4 या आया 3। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है उस्ताद? क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है उस्ताद? है ना? क्या ये प्रूव हो रही है कुछ यहाँ पे? नहीं, शदीद नो। कड़िया। कहाँ पे टिक आया है? टिक आया कहाँ पे? समझ, टिक किधर आया है? 1/3 से ग्रेटर में आया है। हफ्सा कहाँ आया ग्रेटर? 1/3 से आंसर आया ग्रेटर। तो फाइनल आंसर होगा इसका, फाइनल आंसर होगा इसका x इज ग्रेटर देन 1/3। समझ आई मेरी बात? दैट्स माई आंसर। 4 नंबर का सवाल था ये। 4 नंबर का सवाल है पेपर में ये। हमदान क्लियर है, हफ्सा क्लियर है, एना क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। व्हाई आई एम चेकिंग दिस? सब कॉपी कर लें। तो मेरी क्या इससे क्या सीखा कि वी हैव टू चेक आर क्रिटिकल वैल्यूज। दूसरी बात, मॉडल्स राइट पे लगा, मैं प्लस माइनस राइट पे लगा रहा हूँ मिला। ये मैंने तहिया कर लिया है। आई विल ऑलवेज अप्लाई प्लस माइनस ऑन दी राइट साइड। खत्म बात। जल्दी से कॉपी कर लो। हानिया क्लियर है? ठीक है। सही है, चलें अगला सवाल। सबने कॉपी कर लिया? चलें अगला। अगला सवाल कह रहा है, अब देखो पेपर में तो कुछ भी आ सकता है ना उस्ताद। उसने सवाल दिया तुम लोगों को कुछ इस तरह करके, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करता हूँ। 2 मॉडुलस x माइनस 3 मॉडुलस इज ग्रेटर देन मॉडुलस 3x प्लस 1। अब यह थोड़ा थोड़ा ये 4 नंबर का सवाल है। ठीक है, अब मिनाल यहाँ दोनों तरफ मॉडुलस है। कितना? दोनों तरफ मॉडुलस है। इट डजंट मेक अ डिफरेंस। इट डजंट मेक अ डिफरेंस। मेरी वर्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी प्रैक्टिस है, मैं राइट साइड पे प्लस माइनस लगाता हूँ।
तो एना में क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 पहली इक्वेशन, और 2 टाइम्स x माइनस 3 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट ओपन 3x प्लस 1। ये मेरी प्रैक्टिस है, आई ऑलवेज कीप माई प्लस माइनस ऑन द राइट साइड। 2x माइनस 6, 3x प्लस 1, x आएगा -7। दूसरा 2x माइनस 6 इक्वल टू -3x माइनस 1, 5x इक्वल टू आ गया तुम्हारे पास 5x आया 1। सबको यहाँ तक क्लियर है? सबको यहाँ तक क्लियर है? ये मेरी क्रिटिकल वैल्यू आ गई, तुम्हें 2 नंबर यहाँ तक मिल जाएंगे, 2 नंबर तुम्हारे यहाँ मिल जाएंगे मिनाल, क्योंकि तुमने क्रिटिकल वैल्यू निकाल लिए। 4 नंबर का सवाल है। अब मैंने क्या किया मिनाल, मैंने बनाई एक नंबर लाइन, प्यारी सी नंबर लाइन बनाई। मैंने लिखा -7 और 1। ठीक है, -7 और 1। अब रीजन यहाँ है उस्ताद, और यहाँ है, राइट। अब सवाल क्या है, उस्ताद ने क्या पूछा कि भाई क्या क्या आंसर होगा, वैलिड कहाँ का होगा। तो मैंने यहाँ रखी वैल्यू एक 3, इसके बीच में रखा 0, इसके बीच में रखा मैंने -10। अब मैं चेक कर रहा हूँ, 2 3 माइनस 3, 3 टाइम्स 3 प्लस 1, यह आया 0, यह आया तुम्हारे पास 10, रिजेक्ट, यह आ गया रिजेक्शन, बिग रिजेक्शन, बिग रिजेक्शन। चेक करना जरूरी है ना भाई। अब अगली चेक की, अब पुट किया मैंने 0, 2 मॉडुलस 0 माइनस 3 मॉडुलस ग्रेटर देन 3 टाइम्स 0 प्लस 1, यह आया -3 मॉडुलस, मॉडुलस का -3 का होता है प्लस, ये हो गया 6 ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे शदीद यस आ रहा है हानिया, तो ये हो गया टिक। मतलब 1 और -7 के पीछे तो काम चल रहा है, ऐसा ही है। हानिया मिनाल सब फॉलो कर रहे हो? हमदान क्लियर है यहाँ तक? अब्दुल समद क्लियर है यहाँ तक? उस्ताद नादे यहाँ तक समझ आ रहे हैं? अफसा क्लियर है? चलें, अब रह गया -10। अब -10 पुट करते हैं, 2 टाइम्स -10 -3, 3 टाइम्स -10 प्लस 1, ये हो गया तुम्हारे पास 26, ग्रेटर देन ये आएगा -30 प्लस 1 मॉडुलस, ये आएगा तुम्हारे पास 26 ग्रेटर देन 29। क्या सही है ये? है ना? क्या सही है बेटा? ये क्रॉस आएगा यहाँ पे। क्या ये सही है या गलत है? ये सही है, 26 इज ग्रेटर देन 29, 26 इज ग्रेटर देन 29। जल्दी से बताएं, सही से बताएं। नो, क्रॉस आ गया। तो आंसर किसके बीच में आया है? इन दोनों वैल्यूज के बीच में आ रहा है। सो आंसर विल बी, फाइनल आंसर विल बी -7x और 1, फाइनल आंसर। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? दिस इज हाउ वी सॉल्व एन एब्सोल्यूट वैल्यू इन इक्वालिटी। मुश्किल नहीं, आसान है। चेक करना बहुत जरूरी है, ये आपका फर्ज है। बिनाल क्लियर है? आई ऑलवेज कीप माई प्लस माइनस ऑन द राइट साइड। किसी को घर पे ट्राई करना, लेफ्ट पे लगा के कर ले, आंसर यही आएंगे सबके। सबको क्लियर है यहाँ तक? समझ आ रही है? अब वो कितनी भी खतरनाक इनक्वालिटी दे दे, आपको यही करना है। मिनाल कॉपी कर लिया, हानिया कॉपी कर लिया। तो हमें चेक कब करना है मिनाल? जब इनइक्वालिटी होगी। इक्वेशन में कोई मसला नहीं है, इनइक्वालिटी में चेक करना है, क्योंकि मुझे रीजन का आंसर देना है कि मेरा आंसर किस रीजन में सेटिस्फाई करे। सबको क्लियर है हमदान? आगे बढ़ू? समझ?
हफ्सा है ना? ठीक है, गुड हो गया, गुड सीन हो गया। चले अब क्या सीन है उस्ताद? उसके बाद जब ये हो गया आप लोगों से, बाकी तो सारे केस में तुम लोगों को बता ही दिए हैं। हाँ अब, अच्छा अब सीन क्या है? अगर मैं लिखूं एक और सवाल, फिर तो फिर उसने कहा टू मॉडलेस एक्स माइनस थ्री, तो कर लिया ना, सॉरी अगला सवाल। उसने बोला एक और सवाल दे रहा हूँ, एक्स माइनस टू मॉडलेस ग्रेटर देन थ्री मॉडलेस टू एक्स प्लस वन। ये सही है, अटेम्प्ट करते हैं। फिर की वैल्यू निकालनी है पहले, थ्री ब्रैकेट अपन टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री ब्रैकेट टू एक्स प्लस वन, ठीक है। एक्स माइनस टू सिक्स एक्स प्लस थ्री, ये हो गया तुम्हारे पास माइनस फाइव इक्वल्स टू फाइव एक्स, एक्स आया नेगेटिव वन, पहला आंसर ये आ गया। दूसरी आंसर निकाला एक्स माइनस टू, अभी थोड़ा मुश्किल है ना, माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री, ये आ गया सेवन एक्स, और ये आ गया हमारे पास माइनस वन, एक्स आया माइनस वन। ओह, दोनों बहुत ही करीब है। अब इसकी जो मुसीबत है ना, अब ये जो है, अब ये समझ बहुत करीब करीब है ना। अब यहाँ पे माइनस वन, माइनस वन अपॉन सेवन, दूसरा माइनस वन अपॉन सेवन, माइनस वन अपॉन सेवन दूसरा वाला, तो माइनस वन यहाँ आएगा, माइनस वन अपॉन सेवन यहाँ आएगा। अब हानिया एक रखा जीरो, अब माइनस वन अपॉन सेवन और माइनस वन के बीच में कोई नंबर ढूंढना पड़ेगा, सही है। अब रख लेते हैं माइनस वन अपॉन सेवन, जो होता है ना, एक रुक जाओ, वो होता है नेगेटिव पॉइंट वन फोर, तो मैं लिख लिया नेगेटिव हाफ, सही है। इन दोनों के बीच में रखा नेगेटिव हाफ, नेगेटिव वन अपॉन सेवन और माइनस वन के बीच में रख रहा हूँ नेगेटिव हाफ। और माइनस वन से पीछे रख रहा हूँ माइनस थ्री। अब चेक करते हैं, सबसे पहले जीरो चेक करते हैं, जीरो माइनस टू मॉडलेस थ्री टाइम्स टू टाइम्स जीरो प्लस वन, टू आया, या आया थ्री, या आया थ्री, या आया वन, टू इज ग्रेटर देन थ्री, क्रॉस, ये क्रॉस आ गया, सबको क्रॉस लग गया। अब आया नेगेटिव हाफ पे, नेगेटिव हाफ माइनस टू इज ग्रेटर देन थ्री टाइम्स टू टाइम्स नेगेटिव हाफ प्लस वन। मैंने कहा कोई भी नंबर रखो बीच में, कोई भी नंबर रखो, मसला नहीं है। ये आएगा पॉजिटिव टू पॉइंट फाइव, और ये आ रहा है थ्री टाइम्स माइनस वन, माइनस वन प्लस वन, जीरो हो गया, तो 2.5 इज ग्रेटर देन जीरो, टिक आ गया। सबको यहां तक क्लियर है? अब क्या बचा हफ्सा? I can choose any value less than negative 1. I choose minus 3, whichever you want to choose. Minus 3 minus 2 modulus 3 times 2 times minus 3 plus 1 minus 5 modulus, सही है, यह आएगा माइनस फाइव प्लस वन, माइनस सिक्स प्लस वन माइनस फाइव, यह आया फाइव, यह आया 15। क्या सेटिस्फाई कर रहा है ना? नहीं, बिग नो, क्रॉस लग गया। सबको क्लियर है यहाँ तक? तो आंसर किसके बीच में आ रहा है? इन दो बेचारों के बीच में आ रहा है। तो नेगेटिव वन एक्स, नेगेटिव वन अपॉन सेवन। सबको क्लियर है उस्ताद? सबको क्लियर है कि मुझे चेक करना जरूरी है? सबको क्लियर है? हमदान अब्दुल समद कि हाउ हमें ये प्रोसेस से गुजरना है, और कोई ऑप्शन नहीं है बॉस।
दिस इज द राइट वे टू डू द क्वेश्चन. है ना, क्लियर है? मिनाल, हमदान क्लियर है? हफ्सा क्लियर है? अच्छा, -3 1 क्या मतलब? -3, -3 पुट, हाँ, तो -3 -2 ना, -3 -2 -5, 5 हो गया वो. अगर हाँ तो -5 मॉडरेट लगा हुआ है ना, मॉडरेट भी तो लगा हुआ है, मॉडरेट भी तो लगा हुआ है. सही है, मॉडरेट लगा के हटा के लगाऊंगा ना, फिर इस पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा. ठीक है.